ये बुलडोजर कल अवाम के पास होगा और अवाम अपनी चुनी हुई सरकार से इसका हिसाब लेगी। अगर यहाँ पे कोई चीज इल्लीगल है तो वो बीजेपी के बुलडोजर इल्लीगल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने यहाँ के गरीबों को 13-14 लाख कनाल डायरेक्टली ट्रांसफर किया था। बात की जाए, आपने रिसेंटली एक बयान दिया कि आज अगर बीजेपी बुलडोजर चला रही है, कल अगर हमारे दौर इख्तियार होगा उस टाइम हम भी इनके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे। वो बोलता था जब मैं क्रिकेट खेलूंगा मैं चौके पे छक्के लगाऊंगा, फिर हम उसको कहते थे चलो आ जाओ छक्के पे छक्का लगाओ आ जाओ। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं कश्मीर ग्लोबल टाइम्स और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में आपका मेजबान सुहेल मकबूल। इस वक्त वादिया कश्मीर में बुलडोजर का लफ्ज जो है ये आम हो गया है। जी हाँ नाज़रीन किराम, अगर हम बात करें अभी वादिया कश्मीर में बुलडोजर बाबा चल रहा है और बहुत सारे सियासी और समाजी लीडर बयान देते हैं कि ये बंद किया जाना चाहिए। अगर हम बात करें, इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि वादिया कश्मीर के साथ साथ अब्रॉड में इसको जानते ही होंगे। जी हाँ नाज़रीन किराम, आए रोज बयान जारी किए जाते हैं। हमारे साथ मौजूद है इफराज जान जी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन है। इनसे इस बारे में मजीद तबसरा करने की कोशिश करेंगे कि इस टाइम जो बाबा का बुलडोजर चल रहा है क्या बोलना चाहती है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम है कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में और हमें टाइम देने के लिए। इफराज जी, आपको और आपके नाजरीन को मेरी तरफ से और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी इफराज जी, अगर बात की जाए इस टाइम जो बाबा का बुलडोजर चल रहा है क्या बताना चाहोगे इसमें? देखिए, ये लीगली यानी ये कहते हैं अगर आप बाबा की इस बीजेपी के इस बुलडोजर को की बात करेंगे तो अक्सर ये लोग आपसे कहेंगे कि हम इस वजह से बुलडोजर चला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो लोगों ने स्टेट लैंड पे घास चराई पे घर बनाए हैं वो इलीगल रिहाइश गाहें हैं। ये बीजेपी का स्टैंड है। द रियलिटी इसकी, अगर कानून की बात करते हैं, कानून के हिसाब से एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर में आपको पहले नोटिस देना पड़ता है। नोटिस देने के बाद यू हैव टू गिव देम 30 डेज पीरियड टू रिस्पॉन्ड। उसके बाद आपको ये लोग कोर्ट जा सकते हैं, वहां अपनी सुनवाई पेश कर सकते हैं और उसके बाद जब कोर्ट कहेगा ठीक है आप ये प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आप उसको प्रॉपर्टी को वापस जब्त करके सालों 2-5 साल के बाद जब्त करके उसको ऑक्शन कर सकते हैं या इसी इंसान को वापस बेच सकते हैं थोड़े बहुत दाम पे। ये लीगल प्रोसीजर है। अगर यहाँ कोई चीज लीगली हो रही होती तो हम कहते चलिए ठीक है इन्होंने इलीगल काम किया है, सरकार लीगल काम कर रही है। यहाँ तो सरकार भी इल्लीगल काम कर रही है। अगर यहाँ पे कोई चीज इल्लीगल है तो वो बीजेपी के बुलडोजर इल्लीगल हैं। ये मैं नहीं कहती हूं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कहती है, ये हमारे देश का कानून कहता है, ये लॉ कहता है, ये प्रोसीजर कहता है। तो आप खुद इल्लीगल तरह से काम कर रहे हैं, सरकार खुद इल्लीगल काम कर रही है, बाकियों को बोलती है आप इल्लीगल आप लीगल। भाई आप कौन सा लीगल काम कर रहे हो? आप तो खुद इल्लीगली बुलडोजर चला रहे हो। अब इसको छोड़िए, अब हम देखते हैं कि जो डायरेक्शंस हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट्स को दी हैं, क्या डायरेक्शंस दी हैं? डायरेक्शंस में आता है एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि एक गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यहाँ के लोगों को अच्छी खासी रिहाइश गाहें दे। जिन लोगों के पास पैसा ना हो, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है इनको रिहाइश गाह, इनको खाना देना, इनको एजुकेशन देना। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करते हैं, पहले शेख साहब के वक्त पे 9 लाख कनाल, उसके बाद रोशनी एक्ट में करीबन 4 लाख कनाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने यहाँ के गरीबों को 13-14 लाख कनाल डायरेक्टली ट्रांसफर किया था। ये हमको बोलते हैं, आपने सुना होगा एनसी ने लोगों के लिए क्या किया। मैं आपकी चैनल से बीजेपी को इस टाइम चैलेंज करती हूं, मैं चैलेंज करती हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 14 लाख कनाल गरीबों को दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? बिल्कुल 14 लाख कनाल हमने गरीबों को दिया है। आप मुझे अपनी 30 स्टेटों में, आपकी 30 स्टेटें हैं ना, अपनी 30 स्टेटों में 70 साल में मुझे एक गवर्नमेंट आप बीजेपी वालों अपनी दिखाओ या किसी की भी दिखाओ। लेकिन अगर बात की जाए बीजेपी ने जी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा और बीजेपी लीडरान के द्वारा ये बताया गया कि गरीबों के साथ जो है कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, जो असर रसूख लोगों की, ये इन्फ्लुएंस पीपल होंगे उनको जो है बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, या तो जो हजारों वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं, जो आपने भी देखे, मैंने भी देखे, अवाम ने भी देखे, दुनिया ने देखे, जहां गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं, या तो वो वीडियोस झूठे हैं, या तो जो एलजी ऑफिस के दफ्तर से बयानात आते हैं या तो वो झूठे हैं।
दोनों में से एक चीज झूठ बोल रही है ना। वो कहते हैं हमने गरीबों पे बुलडोजर नहीं चलाया, ऐसा क्या कास्तेंबर शाह? मुझे आप बताओ ना, हमें क्या आंखों की रोशनी छिन गई है हमसे? हम क्या वो वीडियोस नहीं देख रहे हैं जिन वीडियोस में आप गरीबों के घरों पे बुलडोजर्स चला रहे हो, जिन वीडियोस में लोग बोलते हैं हम बेसहारा है, जिन वीडियोस में लोग बोलते हैं हम खाएंगे क्या शाम को, 2 वक्त की रोटी हमारी यही होती है? वो वीडियोस क्या सारे झूठे हैं? बठिंडी में आपने एक बुलडोजर जब आपने लेके गए, सिर्फ एक घर पे आपने बुलडोजर चलाया, वो भी एक कश्मीरी का घर था, सॉरी एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, उसमें जिनकी दुकानें थी वो कहां जाएंगे? जो आपने बिजबिहारा में कल दुकानों पे ताले लगाए, 2-2 मरले पे ताले हैं, कटे फेरन थे उन लोगों के, बच्चों के पाँव में जूते तक नहीं थे, इतनी गुर्बत थी, वो कहां जाएंगे? अच्छा, आप इस बात से मुत्तफिक है कि ये जो असर रसूख वाले लोग हैं उन पे बुलडोजर चलाना जाना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए अली मोहम्मद सागर की रिहायशगाह पर भी जो है उस पे भी बुलडोजर चलाया गया। अली मोहम्मद सागर की 2.5 मरले थे शामिलात के। मुझे बताइए, 2.5 मरला शामिलात कौन सा इतना बड़ा लैंड माफिया का किस्सा है? 2.5 मरले शामिलात थे ना, उस पे आपने बुलडोजर चलाया। ये तो कहते हैं हम 2 मरले 2.5 मरले से कम कुछ नहीं करेंगे, 2.5 मरले पे आपने इतना हंगामा मचाया। अब आप इसको छोड़िए, आप कहते हैं क्या आपको लगता है अमीरों पे बुलडोजर चलने चाहिए? मुझे बताइए, बिल्कुल चलने चाहिए, लेकिन शुरुआत होगी गुजरात से। 35% बिल्डिंगें गुजरात में इलीगल हैं। शुरुआत कीजिए गुजरात से, फिर चलाइए आइए यहाँ। ये कहते हैं हमारी स्टेटों में अमीर लोग होंगे, हमारी स्टेटों में इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारी स्टेटों में होटल वाला होगा, हमारी स्टेटों में बड़े बड़े स्कूल होंगे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ना कोई होटल वाला रहेगा, ना कोई इंडस्ट्री रहेगी, ना कोई स्कूल रहेगा। हमारे जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन पे बुलडोजर चलाएंगे। चलाओ अंबानी पे, चलाओ अडानी पे। लीज की बात करते हैं, लीज पे ये कहते हैं, पहली बात तो मैंने बार बार कहा, ये कहते हैं आपने लीज सिर्फ अमीरों को दिया है। सुन लीजिए, 13 कनाल लैंड गरीबों को दिया गया था। लीज पे जो थोड़ा बहुत लैंड था वो होटल, स्कूल, इंडस्ट्रीज को दिया गया था। क्यों दिया गया था होटल वालों को? ताकि लोकल इकोनॉमी डेवलप हो। अगर बात की जाए, आपने रिसेंटली एक बयान दिया कि आज अगर बीजेपी बुलडोजर चला रही है, कल अगर हमारे दौर इख्तियार होगा उस टाइम हम भी इनके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे। देखिए, बहुत सारे हमारे पास कई पॉलिटिकल पार्टीज की आपस में लड़ाई है और गरीब आपस में पिस रहा है। ये बुलडोजर हमारे हाथ में नहीं होगा, ये बुलडोजर कल को अवाम के हाथ में होगा, अवाम के हाथ में होगा। आज ये बुलडोजर जो है अवाम के हाथ में नहीं है, क्योंकि अवामी राज नहीं है। अवामी राज है क्या? माचो अवामी राज, इनको किसी ने सिलेक्ट नहीं किया है। मैंने कहा ये बुलडोजर कल अवाम के हाथ में होगा। और और अवाम कल को, क्या आपको नहीं लगता है कि जिन बीजेपी वालों ने स्टेट लैंड पे कब्जा किया है, स्टेट लैंड पे घर बनाए हैं, 40 कनाल की स्टेट लैंड, मेरे पास लिस्ट है, अवाम के पास लिस्ट। बीजेपी तो बता रही है कि अगर हमने स्टेट लैंड पे जो है ये कब्जा किया है वो भी निकाली होगी। कहाँ निकाला? अवाम के पास लिस्ट है और ये बुलडोजर कल अवाम के पास होगा और अवाम अपनी चुनी हुई सरकार से इसका हिसाब लेगी। अगर आज एक गरीब के घर पे बुलडोजर चलाया बीजेपी वालों ने, मुझे बताइए कल जब यही बुलडोजर उस गरीब के हाथ में होगा, वो क्यों नहीं चलाएगा बीजेपी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे? बताइए ना, इसका हिसाब हम नहीं लेंगे, हम तो इस लड़ाई में सामने होंगे। इसका हिसाब यहाँ की अवाम लेगी और यहाँ की अवाम कुछ भूलेगी नहीं। ये मैं वो भूलने की बात। बीजेपी तो दावा ही कर रही है कि 50 पार करेंगी। क्या बताना चाहोगे इस पे? 50 पार हमारे मैं आपको एक छोटी सी कहानी बोलूंगी। हमारे मोहल्ले में जब हम छोटे होते थे तो क्रिकेट खेला करते थे, छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो हमारे मोहल्ले में एक लड़का था, बड़ा हमसे बड़ा मोटा तगड़ा। वो बोलता था जब मैं क्रिकेट खेलूंगा मैं चौके पे छक्के लगाऊंगा। फिर हम उसको कहते थे चलो आ जाओ, छक्के पे छक्का लगाओ, आ जाओ। जब वो क्रिकेट के मैदान में आता था, वो 3 विकेटें नहीं होती थी, वो उठा के भाग जाता था।
यही बताया गया कि जब से बीजेपी का हाल है। दावे वो बहुत बड़ी, जब भी मुझे बीजेपी के दावे आते हैं मुझे हंसी आ जाती है। दावे वो वही करते हैं कि छक्के पर छक्का मारेंगे, जब मैदान में आने के लिए बोलते हैं कि इलेक्शन कराइए तब विकेट उठा के भाग जाते हैं। अच्छा। बुज़दिल हैं ये लोग। अच्छा, अगर बात की जाए 1 अप्रैल 2023 से जो है प्रॉपर्टी टैक्स भी इंपोज होने जा रहा है, बताना चाहोगे ये सही बात है? सर अभी तो यह शुरुआत है, आप देखिए आगे आगे ये हमको लेके कहां जाएंगे, किस कहां तक हमको ये लोग पहुंचाएंगे। और ये समझने की बात जरूरी है कि ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये एसएमसी म्युनिसिपल कमिटीज कलेक्ट करती हैं। क्या ये प्रपोजल एसएमसी जो हमारी यहाँ की एसएमसी है जो अपनी पार्टी के अंडर कंट्रोल्ड है, क्या ये प्रपोजल अपनी पार्टी के एसएमसी कंट्रोल्ड लीडर्स से गया था? उन लोगों से क्या ये अपनी पार्टी से ये प्रपोजल गया था? ये सवाल उठाने की बहुत जरूरी बात है, ये बहुत जरूरी है, ये सवाल उठाना अहम सवाल है कि ये, क्योंकि ये प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करती है म्युनिसिपल काउंसिलर्स, तो वेयर डिड दिस प्रपोजल कम फ्रॉम? ये आइडिया बीजेपी को किसने दिया, ये समझने की बात है। मैं आपको याद दिला दूं, जब ये डिमोलिशंस का सिलसिला शुरू हुआ उससे करीबन 1 महीना 20 दिन 1 महीना लगभग पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 लोग बैठे और उन 2 लोगों ने स्टेट को बोला, मतलब गवर्नमेंट को बोला, यहां जो जो स्टेट लैंड है उसको निकालो। हमारे लीडर्स के खसरे नंबर तक निकाले गए। ये डिमोलिशन का जो ड्राइव है फिर एकदम उसके बाद ही शुरू हुआ। तो ये जो आज गरीब लोग, ये जो आज पूरी स्टेट में तहलका मचा हुआ है, ये किन 2 लोगों ने कराया, किन 2 लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और बीजेपी गवर्नमेंट को ये बोला कि ये करने के लिए, बुलडोजर चलाने के लिए, ये सवाल उठाने की भी बहुत जरूरत है। लेकिन अगर बात की जाए एनसी ने वहां पे ज्वाइन किया, भारत जोड़ो यात्रा, और बाकी पार्टियों की बात करें, खासकर अपनी पार्टी या बाकी पार्टी, उन लोगों ने वहां पे शमूलियत नहीं। देखिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, देखिए एक या तो आप राइट हैंड हैं या तो आप लेफ्ट हैंड हैं, या तो आप बीजेपी के साथ हैं या तो आप उनके अगेंस्ट हैं, ठीक है ना? देयर इज नो, आप बोलेंगे यही, आइदर यू आर विद द बीजेपी और यू नॉट विद द बीजेपी, या तो आप रूलिंग पार्टी हैं या तो आप अपोजिशन है। कोई पार्टी ये नहीं कह सकती है मैं रूलिंग भी हूं मैं अपोजिशन भी हूं, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ही नहीं है। आइदर यू आर द रूलिंग पार्टी और यू आर द ऑपोजिशन। जो ऑपोजिशन की पार्टीज थी